जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन श्री सैयद जावेद गिलानी साहब, आईजी कश्मीर श्री विधि कुमार बिरदी जी, आईजी क्राइम और सिक्योरिटी श्री सुजीत कुमार सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, मेरे सम्मुख उपस्थित सीएपीएफ के अधिकारी, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए सुधारों के बारे में विद्यार्थियों, अभिभावकों, सिविल सोसाइटी और आवाम में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का आयोजन किया है। पिछले वर्ष 1 जुलाई को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे देश भर में लागू हुए, जिन्हें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ लगभग 4 वर्ष से ज़्यादा तक की गई लंबी चर्चा के बाद कानून का स्वरूप दिया जा सका। नई पीढ़ी को विशेष रूप से यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 150 वर्ष के पश्चात भारतवर्ष के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस दिन कॉलोनियल कानूनों से मुक्ति मिली थी। आवाम को यह भी समझने की ज़रूरत है कि इस क्रांतिकारी रिफॉर्म के द्वारा गुलामी के चिन्हों को मिटाने में यह देश सफल रहा है। समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की गई है। इन तीनों कानूनों ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है और इसे दंड की जगह न्याय देने वाला, पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक बनाने का प्रयास हुआ है। इस प्रदर्शनी में हालांकि आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इन कानूनों के निर्माण के अत्यंत रोचक पहलू को आपके सामने साझा करना चाहूँगा। इन 3 नए आपराधिक कानूनों के निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय बने सभी कानूनों पर समीक्षा का निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 से सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सभी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट मेंबर्स, एमएलएज, सिविल सोसाइटी और जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी पत्र लिख करके सुझाव मांगे गए थे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से लगातार चर्चा होती रही और कुल मिलाकर 3200 से ज़्यादा सुझाव गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को प्राप्त हुए और इसमें 200 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ और भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं 158 ऐसी बैठकों में मौजूद रहे। मुझे लगता है कि 1947 से लेकर 2024 के बीच किसी भी आपराधिक कानून पर इतनी व्यापक और विस्तार से चर्चा कभी नहीं हुई थी। इसमें यह विशेष ध्यान रखा गया कि कमज़ोर वर्गों को न्याय प्रणाली से प्राथमिकता के आधार पर समाधान मिले,
सभी विद्यार्थियों, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और अभिभावकों को आवाम में जाकर हमें बताना होगा कि इन कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। इन कानूनों में बदलते वक्त के हिसाब से नए प्रोविजंस, नई धाराएं जोड़ी गई हैं। स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित किया गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी देरी के न्याय पहुंच सके। हमारी संस्कृति में कहा गया है, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात न्याय सुशासन या सुराज्य का सबसे मूल मंत्र होता है। और इसी भावना के साथ सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी तय की गई है और किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक 3 वर्षों में न्याय मिल सके, इसका भी प्रबंध किया गया है। मैं मानता हूं, इन 3 नए कानूनों के द्वारा देश ने एक नए विजन को अपनाया है। यह विजन एक ऐसे समाज की हमारी सामूहिक आकांक्षा पर आधारित है जहां न्याय सभी के लिए सुलभ हो, जहां कानून का शासन कायम हो सके और जहां हर व्यक्ति की मानव गरिमा बरकरार रखी जा सके। हमारे देश के संविधान ने न्याय संगत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित कानून पर सदैव बल दिया है। इसलिए अगर इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किए गए नए कानूनों की डिटेल्स जाकर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि नए कानूनों ने दमनकारी कॉलोनियल ढांचे से हट करके सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता भी कर दी गई है। इन कानूनों के रोल आउट के समय भी मैं उपस्थित था। सभी स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और इन कानूनों के पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन का प्रयत्न भी हुआ है। साथ ही इस वर्ष जनवरी की मीटिंग में मैंने एक बात कही थी कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से हमें निरंतर जन जागरूकता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आज क्राइम ब्रांच कश्मीर ने आवाम में जागरूकता के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच जम्मू और जिला स्तर पर भी इस तरह के आयोजन भविष्य में हम कर सकें। एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर 3 दशक तक अंधकार में था। वह है आतंकवाद, टेररिज्म। आज़ादी के पश्चात पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आतंकवाद की व्याख्या करने का काम भारतीय न्याय संहिता कानून ने किया है और उसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। जिस कृत्य से स्थानीय स्तर पर शांति भंग हो सकती है उसे भी आतंकवाद के दर्जे में रखा गया है। मैं समझता हूँ ये आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा तथा इसके समूल सफाई के अभियान को नई गति प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मैं अन्य स्टेक होल्डर्स का भी आह्वान करना चाहूँगा कि आवाम की आस्था के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित न्याय प्रणाली के लिए हम सब खुद को समर्पित करें और एक अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था और रूल ऑफ लॉ का शासन जम्मू कश्मीर में लागू हो, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।